जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हम बात करेंगे अटल की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की। सबसे पहले मैं अटल बिहारी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर को आ रही है, तो मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कि अटल जैसा अटल ही था, अटल जैसा कोई और नहीं था। तो अटल जी के बारे में आपको सभी देशवासियों को जानना चाहिए, तो मैं बात करता हूँ अटल जी के बारे में। अटल जी का जन्म कब हुआ, उसकी क्या क्या देश के लिए उपलब्धियाँ रही है। अटल जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के, 13 महीनों के लिए और 5 साल के लिए। अटल बिहारी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर 1924 से उनका 16 अगस्त 2018 तक उनका जीवन काल रहा। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार उन्होंने कार्यकाल संभाला, और वे 13 दिन के लिए 16 मई 1996 के लिए, 1 जून के लिए से 1996 तक के लिए प्रधानमंत्री चुने गए। फिर लगातार 2 शासन 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999, फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री 10वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ स्थापना संस्थापकों में एक थे, यानी कि बीजेपी की स्थापना में भी उनका मुख्य योगदान रहा। ठीक है, तो उनको लंबे समय तक राष्ट्रीय धर्म, पांचजन्य पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। मतलब बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, राष्ट्रहित के लिए जीने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल हमेशा अटल ही रहने वाला। उनकी बहुत सारी कविताएं भी है। वो प्रथम शासनकाल था उनका 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक का। पूर्ववर्ती पीवी नरसिंहराव, पूर्ववर्ती एच डी देवगौड़ा। द्वितीय शासन था कार्यकाल 11 मार्च 1998 से 22 मई 2004। जन्म उनका मध्य प्रदेश का जन्म था। उनका जन्म था 25 दिसंबर 1924 का जन्म था, यानी कि वो आजाद भारत के पहले पैदा हुए थे, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी उनकी 16 अगस्त 2018। 93 साल की उम्र तक अटल जी जिंदा रहे और देश की सेवा करते रहे। कितने साल तक? 93 वर्ष की आयु तक। और एम्स दिल्ली में उनके शाम को 5 बजे उनकी घोषणा आई कि अब अटल जी नहीं रहे। राष्ट्रीयता वो भारतीय थे। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। धर्म हिंदू था। वो 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे, यानी 40 वर्षों तक, 4 दशकों तक लगातार भारतीय संसद के सदस्य रहे। वो निचले सदन के 10 बार और 2 बार राज्यसभा, ऊपरी सदन में सदस्य चुने गए। सदस्य लोकसभा। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 में उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे, अपना जीवन राष्ट्रीय समस्या संरक्षण के प्रचार के रूप में प्रारंभ किया। आजीवन अविवाहित रहते हुए अटल जी ने देश की सेवा की, और उनको राष्ट्रहित ही प्रिय था। लेकिन कुछ असामाजिक कारणों के कारण, कुछ उनका बहुमत नहीं होने के कारण कुछ फैसला नहीं कर पाए, लेकिन अटल तो अटल थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद पर 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। कांग्रेस के बाद में सबसे पहले प्रथम व्यक्ति वही थे बिना गैर कांग्रेसी, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, वो थे अटल जी। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण उसे विश्व पिता में भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? विश्व पिता में भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। जब उनका 5 साल का कार्यकाल था, तब उन्होंने 24 गठबंधन मतलब पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 में वे राजनीतिक संन्यास ले चुके थे। नई दिल्ली में 6 कृष्ण मार्ग स्थित सरकारी आवास रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी जी का निधन हो गया था। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और देश की सेवा करते रहे। वो श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद पूछने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, और प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने बीजेपी पार्टी की स्थापना की। 1980 में। ठीक है,
अब उनका आरआरएम जीवन था। वो ग्वालियर में अध्यापन का कार्य करते थे। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन का कार्य करते ही थे। इसके अतिरिक्त हिंदी ब्रजभाषा सिद्ध कवि भी थे। पुत्र के काव्य गुण से परिपाटी प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमरकृति विजय पताका पढ़कर अटल जी की जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। फिर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही है, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और अर्जुन पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। ये थे अटल जी। राजनीतिक जीवन में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले में से एक थे, जिन्होंने 1968 से 1973 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने 1952 उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। उसने पहला लोकसभा चुनाव कब लड़ा? 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अटल जी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। ये हिम्मत नहीं हारी और 1958 में बलरामपुर में फिर से जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी विजय होकर लोकसभा पहुंचे। पहली बार अटल जी कब लोकसभा पहुंचे? 1958 में। और पहला चुनाव 1952 में लड़ा, लेकिन वो हार गए। ये याद रखना जरूरी। 1958 में वो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी रूप में विजय होकर लोकसभा पहुंचे। और 1958 से 1977 तक जनता पार्टी स्थापना तक 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के सदस्य दल के नेता रहे। लगातार पहले ऐसे नेता 20 साल तक जनसंघ के नेता रहे, संसदीय नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकतंत्र में सहजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार बागडोर संभाली और शपथ ली। फिर वापस 1998 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में 13 दल, एक बार 24 दलों की समर्थन से सरकार बनाई और इसमें 81 मंत्री थे। 5 वर्षों के अंदर प्रगति के अनेक काम करे। 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी से संपन्न कराए गए लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व से जनता दल संघ का गठबंधन एनडीए वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारतीय उदय अंग्रेजी में इंडिया साइनिंग का नारा दिया। चुनाव किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों ने समर्थन में कांग्रेस ने भारत के केंद्रीय सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त कर ली और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर की। भारत में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किए। ये अटल बिहारी को ही जाता है। भारत को राष्ट्र परमाणु शक्ति बनाने का काम किसको जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। पाकिस्तानों के समुद्रों में भी सुधार पहल करी। कारगिल युद्ध में जीत हासिल करी। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना वाजपेयी सरकार के प्रमुख कार्य। 100 वर्ष से ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। संचालन ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत निगम आदि का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों को विकास, नई टेलीकॉम नीति, कोंकण रेलवे की शुरुआत, बुनियादी संरचना ढांचे को मजबूत करने का कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार उद्योग समिति की गठित की। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के मुख्य कार्य। उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्जलता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। आवास निर्माण प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार, विदेशों में बसे भारतीयों के मूल के लिए बीमा योजना शुरू की। और व्यक्तिगत जीवन में कांग्रेस के खिलाफ 1977 में आपातकाल के दौरान वो जेल में रहे और हारने के लिए निर्वासन नहीं, लेकिन निराशा कभी उनके जीवन में थी नहीं। वो अटल थे, अटल ही रहेंगे। कवि के रूप में उनकी बढ़िया पहचान थी और खड़ी बोली में, ब्रजभाषा की खड़ी बोली में वो कविता लिखते थे और गाते थे। जैसे अटल जी ने अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिसे पता चलता कि बचपन से ही उसका रुझान देश की हित की तरफ था। अटल बिहारी वाजपेयी को
2009 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद बोलने एक सक्षम हो गए। फिर 16 अगस्त 2018 को शाम को 5:05 पे उनका निधन हो गया। तो ये मैंने अटल जी के बारे में मुख्य मुझ के बताए, और उनके पुरस्कार भी उनको मिले। 1992 पद्म विभूषण अटल जी को पुरस्कार मिला, 1993 डिलीट कानपुर विश्वविद्यालय मिला, और 2015 भारत रत्न से सम्मानित किए गए, और बहुत सारे ऐसे उनको सम्मानित किया गया। देश के वो बहुत अनमोल रत्न थे। ऐसे अटल जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय श्री राम। अटल मतलब अटल थे, अपने एक युग को खोया, एक युग समाप्त हो गया था। जय श्री राम। भारत माता की जय।